नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन का जो है मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें से जो है पहला मॉडल पेपर ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, नियम ये है कि आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके जो है 37-38 क्वेश्चनों में से कितने सही हो रहे हैं। उस हिसाब से जो है आपका टारगेट तय होगा। और देखा जाए तो जिस तरह से प्रैक्टिस सेट्स डिजाइन किया गया है, आपके अगर 25 से 26 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बैरन द्वीप के बारे में बार बार पूछा भी जाता है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूएनडीपी का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास का मापन करता है। यानी जो है मानव विकास सूचकांक की बात यहां पर हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा, इसमें 3 जो है संकेतक के रूप में आपका स्वास्थ्य लिया जाता है, शिक्षा लिया जाता है और जीवन का स्तर देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 115 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1953 में जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना था, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था। अब पहला राज्य जो है कौन बना था, आप लोग जरूर बताएं। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए क्या होता है। तो अगर संसद का बैठक होती है, इसमें जो पहला घंटा होता है उसे हम लोग जो है प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है ना, प्रश्नकाल कहते हैं। और अंतिम जो चलता है उसे शून्यकाल कहते हैं। देखिए, बार बार प्रश्नकाल के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन शून्यकाल के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो जो है 12 से लेकर के 1 का समय जो होता है यह शून्यकाल का समय होता है। यहाँ पर जो है ज्वलंत मुद्दे, जो करंट मुद्दे होते हैं वहां पर उठाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहां पर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। मौलिक अधिकार से प्रश्न है। मौलिक अधिकार के बारे में जान ही रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। जवाब हो जाएगा आर्टिकल 24 कहता है। क्या कहता है कि कारखानों या आदि क्षेत्रों में जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन यहां से आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 118 नंबर का। इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग अगर देखें तो दिया गया है कौन सा सुमेलित है, किस तरह से सुमेलित होंगे। 118 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से देखिएगा। तो अगर हम गोमती नदी की बात करते हैं तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र की हम बात करते हैं तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यही गोदावरी देखा जाए तो राजमुंदरी जो है तंबाकू के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और बच जाता है कावेरी, यहाँ पर तिरुचिरापल्ली है तो कावेरी तिरुचिरापल्ली के स्थित है। जवाब आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन आपका सी से होगा। पहले का चौथा से मिलाएंगे, दूसरे का पहले से, तीसरे का दूसरे से और चौथे का तीसरे से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन निम्न में से किस क्रम में किया गया था। यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन यहां से एक ही तरह से रिलेट कर दिया गया है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी। पहला जो है 1917 में चंपारण हुआ था। यहीं आगे बढ़ते 18 में तो जो है खेड़ा हो गया था। रॉलेट एक्ट किया गया था, उसके बाद दांडी मार्च निकाला गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। चंपारण बिहार में तिनकटिया प्रणाली पर जो रोक लगाया गया था, यहीं से जो है गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन आपका सी
सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहां पर 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कहां? नई दिल्ली में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहां पर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो पहली बार किसने कब क्वालिफाई किया है? जवाब हो जाएगा युगांडा ने। T20 वर्ल्ड कप के लिए पहली बार युगांडा ने जो है क्वालिफाई किया है, जो कि अफ्रीकी देश है। ऑप्शन यहां से बी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है चक्रवात माइकोंग को किस देश से नाम दिया? देखिए, जो भी चक्रवात उड़ते हैं उसका कोई ना कोई देश नामकरण करता है। इसमें क्रमवार होता है, एक देश किया उसके बाद अगले साल अगला कोई आएगा तो दूसरा करेगा, तो इस तरह से क्रमवाइज देश देते हैं नाम। तो जो है माइकोंग दिया गया है, यह नाम आपके अगर देखा जाए तो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, म्यांमार के द्वारा यह दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहां से क्वेश्चन दिया गया है हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI, ध्यान रखिएगा, PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इसे जो है सुगंति सुधर राज के द्वारा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करना न भूलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है स्वेज नहर किससे किसको जोड़ती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन यहां से ए सही है। अगला प्रश्न है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र भी इन्हीं को देता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपका यहां से भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहीं पर जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। ऑप्शन यहां से ए सही है। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? गोलमेज सम्मेलन से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो है भारतीय नेता कौन थे? इस तरह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की बात करते हैं तो यह लंदन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन यहां से डी सही है, कहां पर? लंदन में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लाल पाल एवं बाल का संबंध किससे नहीं है? तो लाल बाल पाल की अगर हम बात करते हैं तो लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, पाल से हो जाता है बिपिन चंद्र पाल और बाल से हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। तो इन दोनों को छोड़कर जिनका नाम आता है वही आपके हो जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी आते हैं इसमें। यह जो है गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो है अगर देखा जाए सही जवाब हो जाएगा, यह गोरखपुर के अंतर्गत आता है। दोनों जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं तो इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। ठीक है ना, संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना, बनारस घराना, इस सबसे क्वेश्चन बार बार बनते आए हैं, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की अगर मुद्रा देखा जाए तो यह जो है पेसो है। पैसो यहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बार बार यह पूछा गया है कि गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है और कहां से निकल जाती है भारत से। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कहां से उत्तर प्रदेश से निकलती है। तो अगर प्रवेश करने की बात करते हैं तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है ना, कहां से पड़ती है? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कहां से निकलती है, क्या बलिया से निकलती है या कहीं और से निकलती है? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिंजर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहाँ पर कालिंजर किले की बात की गई है। कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाता है आपका बांदा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी, बांदा जिले में जो है कालिंजर का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। और उत्तराखंड की राजधानी देखा जाए तो आपका यहां पर देहरादून बन जाता है उत्तराखंड की राजधानी। ऑप्शन ए बन जाता है तब। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? लिंगानुपात की यहां बात हो रही है तो आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। केरल में जो है लिंगानुपात महिलाओं की पुरुषों से अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन यहां से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजक वर्ष कौन कहलाता है? जवाब हो जाता है आपका, ये भी देखिए जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष माना जाता है। ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? सेबी का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जाता है, तो सेबी अधिनियम की यही बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा। 1992 में सेबी अधिनियम बना था। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है मक्खन किसका उदाहरण है? क्या मक्खन दिया गया है या किसका उदाहरण है? जवाब है पायस का उदाहरण है मक्खन। ऑप्शन सी किसका उदाहरण है? पायस का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलास्का की सीमा जो है किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? 140 नंबर क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा बहरीन की राजधानी जो है मनामा है। ध्यान रखिएगा, पनामा नहीं मनामा। ठीक है ना, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? पुराना नाम नया नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सिलोन जो है पहले श्रीलंका को कहा जाता था। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, किसे? श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील बात हो रही है। जवाब हो जाएगा बुलर झील जो है यह मीठे पानी या ताजे पानी की भी पूछा जाता है क्वेश्चन। हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुलर झील। ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहीं खारे पानी की झील की बात की जाता है तो चिल्का झील आ जाता है। खारे पानी की बात की जाए तो लोकटक झील कहां पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। डल झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है।
ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, हत्याकांड। इसके बाद जो है इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भारत में कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? मानवाधिकार आयोग की बात यहां पर हो रही है। जवाब हो जाएगा 1993 में। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और यूपीएसआई में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। और क्वेश्चन में यह भी बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी आईटीई अधिनियम कौन से वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका 2009 में लागू हुआ था। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का चिन्ह दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीबी बोला जाता है इसे। पीबी या केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली, जवाब हो जाएगा यह केरल का है। ये कथक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा केरल का। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की बात करते हैं तो बार बार पूछा जाता है, कुचिपुड़ी हो जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए होगा, जयदेव है। कौन है? जयदेव गीत गोविंद की रचना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कौन सा संगीत दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा कजरी की अगर हम बात करते हैं तो बनारस क्षेत्र में होता ही है, होली ब्रज क्षेत्र में होता है, नौटंकी हाथरस में होता है, बिरहा जो है कानपुर में नहीं होता है। ठीक है ना, तो यह जो है गलत सुमेलित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी से होगा, क्योंकि बिरहा की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात आ जाती है। आल्हा हो गया, बिरहा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंबल नदी में स्थापित है घड़ियाल प्रोजेक्ट, क्योंकि जो है चंबल नदी में घड़ियाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां से आप लोग बताएंगे कि आपके 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। 38 में से आपके कितने सही हो गए? अगर आपके जो है 25 भी बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग जो है एकदम रास्ते पर चल रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब प्लीज़ एक दूसरे के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।